कब से खड़ा है दास तुम्हारा। ये भजन अभी बहुत वायरल है रील्स में। और रील्स में बहुत वायरल है ये भजन। ये भजन हमने लॉकडाउन में गाया। अच्छा, किन परिस्थितियों में गाया जानते हैं? मेरा एक मित्र है, लंदन में रहता है, राहुल सैगल। वो लॉकडाउन में इतना परेशान हुआ कि लॉकडाउन में जुगाड़ जोड़ करके वो खाटू पहुंच गया। जुगाड़ करके कैसे भी पहुंचा वो जाने। और बाबा की चौखट पर आकर खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा तेरे अलावा प्रेमी अपनी अर्जी बोलो कैसे लगाएंगे। प्रेमी अपनी अर्जी बोलो कैसे लगाएंगे। जब द्वार पे जा करके तुम्हें देख न पाएंगे। कैसे लगाएगा दास अपनी अर्जी? वहां पर खड़ा होकर मेरे मन में भाव आया कि प्रभु ये कैसी स्थिति हो गई है कि भगत बैठा बैठा सिर्फ सोच ही रहा है कब से खड़ा है दास तुम्हारा चौखट पे सरकार। कब से खड़ा है दास तुम्हारा चौखट पे सरकार। काहे देखे दूर दूर से गले लगा ले यार। ओ काहे देखे दूर दूर से गले लगा ले यार। ये मेरे प्यारे प्यारे भाई एक भजन के लिए बार बार बोल रहे हैं जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। मैं सुना के जाऊंगा। पहले थोड़ा सा, कुछ लोग पता है कीर्तन में किस लिए आते हैं जानते हो? कुछ लोग कीर्तन में भजन सुनने आते हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है, 100 में 10, बाकी 90 तो वही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। माइनर दिखाना जरा, माइनर दिखाओ। मैं भी एक कीर्तन में गया। सुनो सुनो सुनो। और कोई कहानी वानी नहीं है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। जगह का नाम बता दूंगा आपको। एक कीर्तन में गया बाबूजी, वहां मैं भजन गा रहा हूं। हारे के सहारे हम तो खड़े, हम तो लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं लाख मगर बात बनती नहीं, क्या करूं। नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं। कैसे नैया होगे पार गई छूट पतवार। कैसे नैया होगी पार गई छूट पतवार। होशाना एक बार यही बतला जा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। आप विश्वास मानिए, हर एक भगत भजन गा रहा है, बाबा को देख रहा है, बाबा से कह रहा है बाबा हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले। अच्छा, इधर दो माताओं का अनोखा काम चल रहा है। मेरा एकदम ध्यान गया उन पर। एक माता खड़ी हुई है, दूसरी वीडियो बना रही है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या हो रहा है ये, क्या कर रहे हो? कह रहे रील बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रील। तो मैंने कहा ये यार भजन ऐसा नहीं चल रहा यार कि नाचा जाए, भजन भाव का चल रहा है। कह रहे भजन थोड़ी है। कह रहे ये वो वाला गाना ना, मेरा दिल
जाओगे। फिर मैंने माथा पीट के बोला, मैंने कहा बाबा क्या कहूँ, आज के समय में क्या माहौल हो गया, कोई सुनता नहीं। ये बता दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे, ये बता। तेरे होते सरकार कैसे होगी मेरी हार, तेरे होते सरकार कैसे होगी मेरी हार। ओ शाम एक बार यही बतला जा, हम तो सुन ले करुण पुकार। एक भजन सुनाता हूँ आपको, सुनो। अगर सुना और मन से सुना तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर भजन पसंद नहीं आया पैसे वापस। किसके? हेलो हेलो, पूरी बात किसके? मेरे नहीं। हेलो, मैं तो वैसे ही आनंद की वजह से आया हूँ और आनंद ही ले रहा हूँ। प्रेम सुनो सांचे दरबार की। और पसंद आया तो डबल। किसके? अब पहले ये तो पूछो, पैसे वापस किसके होंगे? साउंड वाले के। और अगर पसंद आया तो डबल किसके होंगे? नहीं, साउंड वाले के। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। प्रेम सोलो साथ। अब बैठ जा भाई 5 मिनट सुनो, लेकिन 5 मिनट बैठना। एक अंतराय के सही सुनाऊंगा, अगर लगा आपको पसंद आ रहा है तो फिर पूरा सुनाऊंगा, ठीक है? आज के जमाने में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी आपको। मेरे दादाजी ने जिन चीजों का प्रयोग किया वो मेरे पिताजी ने नहीं किया। मेरे पिताजी ने जिन चीजों का प्रयोग किया वो मैं नहीं कर पाया, और मैं जिन चीजों का प्रयोग कर रहा हूं वो मेरा बेटा नहीं कर पाएगा। ऐसी क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों का एक संकलन है। बहुत देर से मेरे को भाई जी कह रहे भैया सुना दो, भैया सुना दो, भैया सुना दो। तो माहौल बन गया तो सुना देता हूं, सुनो। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं, 21st, 22वीं सदी आने से पहले सबसे पहली चीज गायब होगी यार। सबसे पहली चीज गायब होगी दोस्त। अभी देख लो आप, कोरोना में प्रॉपर्टी 100 करोड़ रुपए की, एक आदमी बगल में नहीं बिठा पाया आपने। क्या फायदा ऐसी प्रॉपर्टी का? एम्बुलेंस में बैठा रहा नोटों के बैग लेके, लेकिन उसके फोन पे कोई बात करने वाला एक व्यक्ति नहीं था जिसने कहा भाई तो चिंता मत कर, हम बैठे, तू टेंशन ले रहा, तेरे को जाने नहीं देंगे, तू अपना हौसला मत हारियो, बस तेरे साथ रहेंगे, चिंता मत कर, तू क्यों टेंशन ले रहा, आजा लूडो खेलते, ऑनलाइन ही लूडो खेलेंगे, आजा। कोई एक ऐसा दोस्त नहीं मिला उसको, और वो चला गया। इस गम में, कोरोना में नहीं गया वो इस गम में चला गया कि मैंने क्या कमाया जब 4 दोस्त मेरे पास नहीं है। तो प्रेम से बोलो सांचे दरबार की। सबसे पहली चीज जाएगी यार। यार नहीं मिलेगा आने वाली सदी में जो हाथों में हाथ डालकर कहे तेरे जैसा यार कहां और कहां ऐसा। सबसे पहली चीज जाएगी दोस्त। आओ जरा क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी हमारे आपके बीच में से, हमारे आपके बीच में से क्या क्या गायब होगा, सुनिए। दोनों हाथ खोलकर एक बार। ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। ये दोनों हाथ खोलो, 1 2 3 4। ताली बजाओ हल्का हल्का भाई। दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई। क्या क्या नहीं मिलेगा? दूध, दही, रबड़ी और
देसी घी छाछ की ठंडाई, देसी घी छाछ की ठंडाई। मेरी दादी माँ कहा करती थी मुझे, मैंने वो माँ के हाथ की छाछ खूब पी है। आपने पी है क्या? दूध दही का खाना, दूध दही का, और यो है, यो है। मैंने वो वाली छाछ खूब पी है जो माँ पिलाती थी सुबह सुबह। पिया आपने? पहले दिन पियो, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन गुड़ के साथ पी सकते हो, इतनी खट्टी हो जाती है। तीसरे दिन बताओ मेरी माताओं बहनों क्या करते हैं तीसरे दिन उस छाछ का? कड़ी कड़ी कड़ी, हाँ या ना? बनती है। चौथे दिन ये रुको, इनसे तो पूछ लूं, ये नई माए हैं कलयुग की, इनसे पूछूं क्या करा चौथे दिन। मारी दादी तो पता है मुझे क्या करना था। क्या करो चौथे दिन? हैं? पनीर चौथे दिन? अरे भाई देख लो नई माँ है ये, वाह भैया, हम आखिरी पीढ़ी है जिस माँ के पास आंचल होता था। ये टी शर्ट जींस वाली माँ है। चौथे दिन ना पनीर नहीं बने, चौथे दिन माँ बाल धोवे करे थी। देखो कितना बढ़िया बताया माँ ने, बाल धोवे करे थी। उससे बढ़िया कंडीशनर नहीं था कोई, और आज भी नहीं है। ये तो तुम लगवाओ ना गार्नियर वानियर, आधे बाल तो साफ, और फिर आदमी पिक लगा लगा डोले, है ना? ऐसे हाथ करे और हाथ में बाल, अरे मेरे कितने बाल टूट रहे हैं। ताली बजाओ एक बार। और पांचवें दिन वो सामने गाय बंधी होती थी, घर के सामने भैंस बंधी होती थी, उसकी हंडी में डाल दी जा, हर एक चीज का यूं न्यार में डाल दी उसकी, हाँ या ना? 5 दिन में खराब। मैं आजकल एक नई छाछ देखता हूं, उसमें लिखा होता है बेस्ट बिफोर 90 डेज। अब आप बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं आया वो कौन सी छाछ है भाई जो 90 दिन तक खराब नहीं होती। मेरी माँ हमारी तो 5 दिन में खराब हो जाती थी। वो आपको क्या लगता है छाछ है? हाँ या ना? के केमिकल के पियो, केमिकल। ऐसी जिंदगी हो गई है। दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, देसी घी छाछ की ठंडाई, देसी घी छाछ की ठंडाई, और मिठाई मावे से तैयार ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में आप, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में आप। और सुनो सुनो, शुद्ध हवा पीने का पानी, शुद्ध हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी। तालियां बजाओ। मेरी दादी कहा करती थी मुझे कि बेटा तुम्हारा घी हमारा पानी, बात एक ही है। तुम घी खाओ और हम पानी पिया करे थे, इतनी शुद्धता होती थी पानी में। आज आप पानी पी सकते हो, पहले जब हम स्कूल जाते थे किसी भी हैंडपंप से पानी निकाला और पी लिया। जल बोर्ड का पानी आ रहा होता था, टोटी में ऐसे लगाया और पी लिया, ऐसे ओक लगाकर। आप पी सकते हो आज? हाँ या ना? हाँ या ना? बिना आरओ का पानी नहीं पी सकते, बिना आरओ का। मैं आपको लिख के देता हूं पेपर पे, साइन करके दूंगा ब्लैंक पेपर पे, अगर मेरी बात झूठी हो जाए तो। हम प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जरूर आएगा। फैशन के चक्कर में भाई किसी का काम हो तो माफी चाहूं। एक बार मैंने बोल दिया, बाहर पकड़ लिया मुझे, कह रहा भाई हमारा काम है ये, किसी का काम हो तो क्षमा चाहूंगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम फैशन के चक्कर में इतना आगे बढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं भी है तो भी सबके घरों में चले जाओ, आज एयर प्यूरिफायर मिलेंगे। जरूरत नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए हम पैसे वाले लोग हैं। घर की हवा तो शुद्ध कर लोगे, लेकिन जब वो बच्चा बाहर निकलेगा ना घर से, तो वो हवा कहां से शुद्ध करोगे?
कहां से लाओगे इसको, बताओ मुझे। मैं स्कॉटलैंड गया था, वहां का कल्चर है ये, और वो भी उन लोगों के लिए जो 60 के ज्यादा ऊपर है, जिनको 60 से ज्यादा, जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए लगाया जाता है। हमारे यहाँ फैशन में घर घर में। ताली बजाओ एक बार। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मैं लिख के देता हूं आपको पेपर पे, लोग अपने घरों में एसी की फिटिंग बाद में कराएंगे, लेकिन अपने बेडरूम में एक पाइपलाइन लाएंगे बाहर से ऑक्सीजन वाली, पता नहीं रात को की भी जरूरत पड़ जा भाई। और कई तो ऐसे भी होंगे जो सिलेंडर साथ ले लेकर घुमा करेंगे, कुछ पता नहीं भाई। ताली बजाओ एक बार। ऐसे थोड़ी ना तुम तो कहते हो पेमेंट मिल गई और मैंने साइन कर दिए। ताली बजाओ एक बार। शुद्ध हवा पीने का पानी, शुद्ध हवा पीने का पानी। ज्यादा दूर मत जाओ, 1.5 साल पहले जाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आदमी मारा मारा घूम रहा था। ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? गाड़ी में परमिशन लगा लगा के सिलेंडर लेके आ रहा था आदमी, मेरे ताऊ की, मेरे भाई की, मेरी मम्मी की, मेरे पापा की ऑक्सीजन चाहिए, भर भर के ला रहा था। ज्यादा दूर की तो बात ही खत्म है। ताली बजा के बाद। शुद्ध हवा पीने का पानी, हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी। कोई पहुंचेगा 30 के पार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे। हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, अगर आप लोग अनुमति दो तो आगे सुनाऊं, वरना नहीं सुनाऊंगा। कौन कौन अनुमति देता है? ओ भाई ने रिकॉर्ड करो, बाद में मेरे को मत पकड़ना। कल शीतल भांडे ज्ञान दे के गया है ना, तुम्हारी मर्जी है। सुनाऊं? आगे की बात कड़वी बहुत है, पक्का सुना दूं? कौन कौन तैयार है सुनने को? दोनों हाथ खोल के मारिए। 1 2 3 4। सुनो शिवम भाई, मुझे कोई कहे आसमान जमीन पर आ जाएगा, आई एग्री। हो सकता है कि आसमान जमीन पर आ जाए। मुझे कोई कहे ये जमीन आसमान पर चली जाएगी, मैं मान लूंगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो जाए शायद। लेकिन कोई मुझे कहे आने वाले सालों में या आने वाली सदी में शीतल भाई ये चीज देखने को मिलेगी, तो मैं कतई नहीं मान सकता। आज नहीं दिखती शहरों में तो, शहरों में तो आज भी नहीं दिखती है। इंटीरियर चले जाओ तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। क्या चीज दिखती है नहीं, वो सुनिए। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा तालियों का। क्या समझ में आना चाहिए आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। माफी चाहता हूँ माताओं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। मुझे आपकी स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं है। पहले इतने लंबे लंबे घूंघट होते थे। मेरी माँ, मैं मेरी माँ की जानता हूँ, मुझे उसके बाद वाली पीढ़ी पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे मेरी माँ का पता है। मेरी माँ सेंस में नहीं है, उसे पता ही नहीं क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कैसे उठ रही है। पिताजी के जाने के बाद उसका ऐसे ही हाल है, कैसी है पता नहीं। लेकिन आज भी मेरे बड़े पापा आ जाए या हमारे गांव से कोई आ जाए, बिना सेंस में होते हुए भी उसका हाथ ऐसे पल्ले पे चला जाता है और अपने आप ऐसे पल्ला आ जाता है ऐसे माथे पर। आज भी पहले लंबे लंबे घूंघट होते थे, इतने लंबे लंबे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर अभी सपा चट्टा है मामला। और अगर अभी घर वाले कहते हैं अरे बेटा थोड़ा पर्दा पुर्दा कर लिया करे, तो तुरंत ही मम्मी कौन शादी कर दी मेरी, छोटी सोच के लोग हैं ये लोग, क्या पर्दा करा करा।
अरे हद है, ताली बजाओ एक बार। समय बढ़ता गया और ये घूंघट घटता गया। मैं फिर आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपके पहनावे से, जो मर्जी पहनो भैया, मेरा क्या करना है। लेकिन एक हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर है कि हमारी बहन बेटियां जब कीर्तनों में आया करें ना, तो आप माताओं की एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है, ये भाई कमाने में लगे रहते हैं, इनका क्या है, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर है, कमाई धंधे के बच्चों के फ्यूचर के लिए कमाते रहते हैं, इनका क्या पता इनको बेचारों को बच्चों का क्या हाल है। लेकिन आपको पता है, जब बच्ची घर से कीर्तन के लिए निकले, जब बच्ची घर से मंदिर के लिए निकले, तो टोकना बेटा ये कपड़े पहन के नहीं जाते कीर्तन में बेटा। उस बिटिया को कहना, बेटा ओ मेरी लाडो, तू पार्टी में जा, तू अपने फ्रेंड्स के साथ जा, जैसे मर्जी पहन, लेकिन तू बाबा के कीर्तन में जा रही है, ये कपड़े बाबा के कीर्तन में शोभा नहीं देते हैं बच्चे, ये मत पहन। आप जो मर्जी पहनो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कीर्तन में आओ, सत्संग में आओ, मंदिर जाओ, तो इस बात का ध्यान रखो हमने क्या वस्त्र वेशभूषा पहनी हुई है। लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। अगली बात आप सबको अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। सास ससुर का सत्कार ढूंढते रह जाओगे, सास ससुर का सत्कार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में यार ढूंढते रह जाओगे। और सुनिए, एक चीज और नहीं मिलेगी, ताली बजाओ एक बार। क्या नहीं मिलेगा जानते हो? बड़ी मजेदार चीज है, फेरों वाली शादी और सगाई, फेरों वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, कन्यादान बेटी की विदाई। मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूं यहाँ पे बैठे तमाम विशिष्ट लोगों से। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी फेरों वाली शादी हुई है, जरा बताओ। अरे वाह, क्या बात है भाई, ओ मौज बांधी भाई, मौज बांधी। पकवाईदारी नहीं हुई तो खड़े कर हाथ भाई, है हुई है, हो गई। देखो, मैं 2-4-5 साल के बाद आया बाबूजी, 2-4-5 साल के बाद अगर मैं वापस आया और मैंने पूछा कि भाई कितने लोग हैं भाई जिनकी फेरों वाली शादी हुई है, ये संख्या कम हो जाएगी। फिर कुछ लोग कहेंगे, ओ भाई साहब, ओ मारी हुई है। क्यों? कारण। अच्छा बाबूजी एक बात बताओ, आपके जमाने में ऐसा होता था जो आज हो रहा है? आज ऐसा जमाना हो गया, बाप बेटे में पड़ती नहीं है। बाप ड्राइंग रूम में, बेटा बेडरूम में, बेटा बेडरूम में, पिताजी, बाप बेडरूम में आया, बेटा किचन में चला गया, पिताजी किचन में आए, बेटा छत पे चला गया, पिताजी छत पे गए, बेटा घर से बाहर। बात पड़ती नहीं है। अच्छा आपके जमाने में ऐसा होता था क्या जैसा आज हो रहा है? एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये जो स्थिति पैदा हो रही है ना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, बेटा आएगा, दरवाजे की डोरबेल बजाएगा, आप दरवाजा खोलोगे, कहेगा अरे यू कौन है? कर थारी बहू। पहले ऐसा होता था बाबूजी? मुझे बड़ा सोच के बताना, क्यों नहीं होता था, कारण बताओ। बड़ा प्यारा कारण है। फोन, अरे लाली, ओहो फोन, ये ना था बेटा कारण, फोन और नहीं था। कारण मैं बताता हूं क्या था, और समर्थन दोगे आप मेरी इस बात का। कारण था, कारण ये था, एक बाप के 4 बेटे, 5 बेटे, 3 बहनें, बड़ा संयुक्त परिवार। हर बेटे के मन में ये डर होता था कि अगर कुछ गलती करी या कोई बदतमीजी करी तो बापू तो सूड़े सूड़े 4 भाई और खाल में घुस भर देंगे। ये 4 भाई मिलके, अच्छा ये डर होता था मन में। अच्छा एक आध किले जगह मिलनी है, ले दे के उसको भी भाई अपने सिस्टम में रख ले, तो आदमी डर के रहता था, बापू राम राम, बापू राम राम, बापू राम राम। बापू ने कहता बेटा ये काम करा, अरे बापू पक्का पता 4 और है। अभी
माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, ज्ञान नहीं समझे। अभी 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 पहले तो हुए नहीं, फिर आदमी जावे शाम बाबा माता सब बड़ी कराऊंगा मैंने छोरा देते हैं। पहले तो सवा मणि की बोल के आवे, फिर तो छोरा हुआ है ना। और जब वो छोरा हो जावे तो हुआ एक, और उसे भी बबुआ बना के रखो तुम। ऐ मेरे लाडू, ऐ मेरे बच्चा, ऐ मेरे गुल्लू 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 गुल्लू। धूप में मत खेलिए, बाहर मत निकलिए, झगड़ा मत करिए, यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए। उसके दिमाग में एक बात सेट हो जाती है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। ये मैं नहीं कहता हूं, बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चे को खूब प्यार करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति चाणक्य ने कहा है 1 साल से 5 साल तक बच्चे को खूब प्यार करो, और 5 साल से 15 साल तक उसका ये मौका मिला आपको सुनहरा हाथ साफ करने का, बढ़िया उसे कड़े अनुशासन में रखो, कड़े अनुशासन में 5 से 15 तक। और जब वो 15 साल का हो जाए तो उसके दोस्त बन जाओ कि बेटा अब तू और मैं दोस्त हैं, टेंशन मत ले, जो तू कहेगा वो करेंगे। ये सही अनुशासन है बच्चे का। ताली बजा के एक बार। तो बेटा तो शादी यूं भी करे, और बेटी चाहिए नहीं, चाहिए बेटी नहीं चाहिए, लिख के देता हूं नहीं चाहिए। मेरी बात काट के दिखाओ, यहां पर एक सास दिखाओ या एक दादी मां दिखाओ जो अपनी बहू को आशीर्वाद देती हो, दूधो नहाओ पुत्री फलो। क्यों भाई, पूत क्यों बोलो, पुत्री क्यों नहीं बोलो? एक बेटी कहती है अपने बाबुल से, भाई को तवज्जो दी ज्यादा है भेद बनाया क्यों नजर का, भाई को तवज्जो दी ज्यादा है भेद बनाया क्यों नजर का, बेटे को दिलवाई है डिग्री मुझसे काम कराया है घर का, घबराओ नहीं बाबुल मेरे जो सुख दोगे वो पालूंगी, मुझको ना मारो कोख में ही मैं भाई का जूठा खा लूंगी, मैं भाई का जूठा खा लूंगी। फेरों वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, और धूमधाम से आती बारात ढूंढते जाओगे। पहले बापू कहा करता था, बेटा शीतल ध्यान रखियो कोई बेटी की शादी हो तो जरूर जाइए, लेकिन मैं अपने बेटे को कहूंगा बेटा कोई बेटे की भी शादी हो तो जरूर जाइयो। और मैंने तो इन्हें कह रखा है, भगवान साक्षी है, मैंने कहा कोई शादी शुदी की बारात निकल रही हो ना बेटा गाड़ी साइड में लगा, लग रहा क्यों, मैंने कहा 2 ठुमके मार लूं, अपने वाला पता नहीं मौका देवे नहीं देवे, खुद तो नाच लूं जाके, अपने वाले का तो पता ही नहीं भाई सही है गलत। और एक सबसे प्यारी बात, एक सबसे प्यारी बात जिसके लिए मैंने पूरा भजन गाया बाबूजी, तीज त्योहार मंदिर में जाना